स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जो ज्योमेट्री का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ओके, सो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट या स्क्वायर रूट x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो इसके ऊपर एक हम लोग सम कर लेते हैं। सम है आपका फर्स्ट a इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 2 3 b 4 1। अब इस सम को आपको सॉल्व करना है और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां से x y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहते हैं और जो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, उसमें से आपको x1 y1 x2 y2 फाइंड आउट करना रहता है। ओके, डन। सो ये क्या है आपका? दिस इज x1, दिस इज y1। जो फर्स्ट वाला रहता है वो आपका क्या रहता है? x1 रहता है। जो सेकंड वाला रहता है वो क्या रहता है? आपका y1 रहता है। ओके, देन उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे है वो x2 रहता है और ये जो सेकंड वाला नंबर है आपका ये y2 रहता है। ओके, सो इतना तो आपको समझ गया होगा कि आपको फर्स्ट वाले को x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2 कंसीडर करना है। ओके, सो अभी आपको क्या लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में का? a टू b। तो आपको लिखना पड़ेगा ab इज इक्वल टू अगेन एक फार्मूला लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है x2 x1 प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले आप x2 फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पे x2 क्या है? x2 क्या है आपका? 4 है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 4। x1 क्या है? x1 आपका क्या है? 2 है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 2। इतना समझ गया? ओके, अब y2 क्या है आपका? y2 है आपका 1। ओके, फिर y1 क्या है आपका? 3 है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 3 द होल स्क्वायर। इतना आपको समझ गया होगा। अभी आपको कैलकुलेशन पार्ट लास्ट टर्म रहता है, कैलकुलेशन पार्ट करना। 4 2, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट क्या है? 4 2। 4 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 का स्क्वायर प्लस 1 3। 1 3 तो करेंगे तो आपको कितना आएगा? 2। अभी 2 के साथ आपको एक और चीज देखना रहता है माइनस करने के साथ साथ कि यहाँ पे नंबर कौन से बड़े हैं? 3 का साइन क्या है? माइनस। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे? माइनस। ओके, सो अभी क्या करेंगे आप? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 4 प्लस -2 का स्क्वायर। कभी भी माइनस का स्क्वायर करो या तो प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा आंसर किसमें आता है? प्लस में ही आता है। तो -2 का स्क्वायर कितना करोगे? तो ये आ जाएगा आपका 4। ओके, सो अभी इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 + 4 8 हो जाता है, 8। ओके, तो √8 का फैक्टर निकालते हैं। तो √8 का फैक्टर क्या होता है आपका? 8। ओके, सो आपको यहाँ पे फैक्टर निकालना है। तो 8 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। 2 4 जा क्या होता है? 8 होता है। ओके, और फिर 4 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो आपको क्या लिखना है? 2 2 जा 4। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन 2 आ गया। तो अब 2 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2। अगर लास्ट में आपका नंबर 1 आया तो आपका जो फैक्टर निकला है वो परफेक्ट निकला है। ओके, सो जो यहाँ पे जोड़ी बन रही है वो आपको रूट के बाहर लेना है। ओके, तो रूट की क्या लेंगे आप? बाहर ले लोगे। और जो अकेला एक 2 अकेला बच गया ना, तो उसको आपको कहां पे लेना है? रूट के अंदर लेना है। ओके, सो ऐसे आपके AB की वैल्यू आ गई। AB का जो डिस्टेंस आ गया आपका कितना आ गया? 2√2। यहाँ पे कभी भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का तो सेंटीमीटर मीटर में लिखते हैं, बट यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया हुआ है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना रहता है? यहाँ पे यूनिट। ओके, कभी भी अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो आपको लिखना रहता है यूनिट्स। ओके, सो इसी तरह आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अगला सम आपका क्या है? t इन ब्रैकेट -3, 6 और r 9, -10। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? x1 y1 x2 y2। ओके,
और क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि x1 y1 x2 y2 क्या है। ओके, सो आपका पहला क्या है, ये जो पहला वाला रहता है वो x1 रहता है। ओके, और ये जो दूसरा वाला रहता है ये y1 रहता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है आपका x2 है और ये क्या है आपका y2 है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला किस ये लगाना है, और डिस्टेंस हम लोग किसके बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, t और r। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला t r, किसके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, t और r के बीच का। तो आपको एज इट इज ये लिख देना है t और r। फिर फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला लिखना है x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। इतना आपको समझा? ओके, अभी चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, जरा देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू तो 9 है, तो 9 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ओके, और x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -3। ओके, प्लस है, प्लस लिख दिया। y2 क्या है, y2 आपका -10 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -10, और यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। y1 क्या है आपका, y1 क्या है आपका 6 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6 और द होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिख रहे हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिख रहे हैं ना आपको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 9 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -10 -6 द होल स्क्वायर। इतना आपको समझा? ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 12 होता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ओके, और ये -10 और -6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो आपको क्या लिखना है -10 और -6 जरा सोचिए क्या होता है, 16 हो जाता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -16। अच्छा, माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 10 बड़ा नंबर था और उसका साइन क्या था, माइनस में था, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर दिख रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ओके, तो आपको लिखना है 144 प्लस यहाँ पे -16 द होल स्क्वायर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, या पिछले वाले सम में आपको बताया था कि वहां पे -16 का स्क्वायर करोगे तो भी हमेशा प्लस में आंसर आता है, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी हमेशा प्लस में ही आंसर आता है। ओके, तो -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 256। ओके, अब इन दोनों को जरा ऐड कीजिए ना, ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 144 प्लस 256, जरा ऐड कीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी गया, 5 + 4 9, 9 + 1 10, यहाँ पे 1 कैरी गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 400। तो यहाँ पे आपका 400 लिखोगे, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, जरा आप स्क्वायर रूट पढ़े होगे 7th 8th 9th में, तो आपको पता होगा कि 20 × 20 करेंगे ना हम लोग, 20 × 20 करेंगे तो हमेशा 400 आंसर आता है। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 20 का स्क्वायर रूट हो गया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 20, और यहाँ पे आप लिखोगे TR। ओके, और यहाँ पे यूनिट लिख दोगे। ओके, सो इतना आपको समझ गया होगा। अब इतना आपको समझ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 सम दे रहा हूँ, जो अगर आपको डाउट होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त 10th में होंगे तो उनको ये वीडियो जरूर ही सेंड कीजिए।